तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो ये जो केस लॉ है ये इंडियन हिस्ट्री में आप बोल लो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। और जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें तो ये एक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। जब भी कोई एक लॉ स्टूडेंट है या कोई भी एग्ज़ाम से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये जानना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि इसका इंट्रोडक्शन है क्या। तो इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है 1973 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और इसमें इस केस लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन है उसका कॉन्सेप्ट निकाला। हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें होता है क्या। थोड़ा सा आप ब्रीफ समझ लो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट जो है, क्या पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, क्या उसके बेसिक जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये था मेन इस केस लॉ में ये चीज़, इस बात हुई थी, इस कॉन्सेप्ट की बात हुई थी। तो हम लोग फैक्ट्स पहले देखते हैं। थोड़ा हाँ ये ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। ये केस जो है वो केरला का है। ओके, केरला का है। अब इसमें होता क्या है कि स्वामी विवेकानंद भारती नाम के एक हेड होते हैं, वो एडनीर मठ के हेड होते हैं। और ये एडनीर मठ का है आपका कशोरगोड केरला में, ये कशोरगोड केरला में है एडनीर मठ नाम का एक मठ। और उनके हेड कौन है, स्वामी केशवानंद भारती। अब ये मठ को ये लोग ओन कर रहे होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को ओन कर रहे होते हैं रिलीजियस पर्पस से। अब होता क्या है कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के तहत क्या होता है कि इनकी जो मठ है, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट अपने हिस्से में लेना चाहती है अंडर केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। अब स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद इन गवर्नमेंट के ये जो काम है, ये जो एक्ट है उससे अग्री नहीं करते हैं और वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखोगे डेट, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 का वो क्लेम करते हुए बताते हैं कि उनके राइट्स का, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। क्या वायलेशन हो रहा है कि किसी के पास भी क्या होता है कि राइट टू मैनेज देयर प्रॉपर्टी होती है, कि अगर किसी आदमी का कोई प्रॉपर्टी है किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, चाहे किसी भी पर्पस के लिए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। तो ये उसकी फंडामेंटल राइट है। पर यहाँ क्या हो रहा है, जो इनकी प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट ओन कर लेना चाहती है। तो केशवानंद भारती वही कहते हैं कि उनका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, इसलिए वो एक केस फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 32। ये आप याद रखोगे, अंडर आर्टिकल 32। अब होता क्या है आगे, ये केस चल ही रहा है, ये केस इन्होंने कर दिया है, मतलब फाइल कर दिया है, केस चल ही रहा है। और उसी टाइम क्या होता है, पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट पास कर देती है कुछ अमेंडमेंट्स, जैसे 24th अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट। और ये आप आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कि फैक्ट्स क्या है। उसके बाद हम लोग इश्यूज़ मेन देख लेते हैं। इश्यूज़ मेन क्या है, सबसे पहले देखो, जैसे जो इशू क्या हुआ कि एक आदमी के पास, एक हेड के पास, एक ट्रस्ट के पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है। पर यहाँ क्या हो रहा है, कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम ला दिया, कुछ एक्ट पास कर दिया और उसके तहत इनकी जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो गई और ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। तो वही बोला जा रहा है, क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। ये आप याद रखोगे। पहला क्या है कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती, ये पहला इशू आया कोर्ट के पास। सेकंड क्या हुआ, कैन पार्लियामेंट अमेंड और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। मतलब हाँ, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है कि
मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट राइट्स है आपके, इसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते हो। पर तो क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है? ये था कोर्ट के पास इशू। थर्ड क्या है, कैन पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, पहला क्या है कि क्या वो अमेंड कर सकता है, क्या उनके पास इतनी अनलिमिटेड पावर्स है। सेकंड क्या हुआ कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को ही अमेंड कर सकता है। थर्ड, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके जो बेसिक आइडियाज़ है, क्या पार्लियामेंट उससे भी अमेंड कर सकता है। और फोर्थ है, आर द 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब ये जो 24th है, 25 और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्या वो वैलिड है। वैसे आप इस केस के थ्रू आप ये 3 पॉइंट जो है, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आप इन इश्यूज़ को लेके चलोगे तो भी ये काफ़ी है। ये वाला आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई इशू नहीं है, बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अनलिमिटेड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे, सेकंड फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दे पार्लियामेंट, और थर्ड क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसे डिस्ट्रॉय कर दे। ये था हमारा इशू। अब ये आर्ग्यूमेंट आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग जजमेंट समझते हैं, तो जजमेंट क्या हुआ आप देखते हैं। तो जजमेंट क्या हुआ कि पहले तो एक बात समझ लो कि ये जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस जो है वो लॉन्गेस्ट केस लॉ चला था, ठीक है, लॉन्गेस्ट केस लॉ इन इंडिया चला था। ये 68 डेज़ का पूरा प्रोसीडिंग्स चला था और 38 जज की हमारी बेंच थी। और जजमेंट जो है वो डिलीवर कब किया गया था, 24 अप्रैल 1973 को। अब पार्लियामेंट, अब हाँ, डिसीजन क्या लिए गए, जजमेंट क्या लिए गए। तो जजमेंट लिए गए कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंड कर सकता है। सेकंड क्या है, पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर और डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ये जो सेकेंड लाइन है ना कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, पर पार्लियामेंट किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर के, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, ठीक है। दिस बिकेम द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और जो हम लोग तभी से बात करें ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वही है। अब जब भी केशवानंद भारती केस आएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात होगी। जजमेंट क्या है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो, पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और जो 24th अमेंडमेंट थे वो अपहेल्ड था, 25th अमेंडमेंट जो वो पार्शली अपहेल्ड था, 29th अमेंडमेंट जो था वो भी अपहेल्ड था। तो अब देखो यहाँ पे जो हमने एक कुछ पढ़ा था ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब हो गया कि जैसे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ लगना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स होने चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो ये सारे जो चीज़ है, हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यही बोला जा रहा है कि हम लोग अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, पर हम लोग ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग डिस्ट्रॉय, मतलब हम लोग नहीं, पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये था हमारा केशवानंद भारती केस, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। तो आप इसके फैक्ट्स देख लो, इश्यूज़ देख सकते हैं, एंड आप ये आर्ग्यूमेंट्स कुछ थोड़े सा और ये जानकारी बढ़ाने के लिए फॉर नॉलेज आप पढ़ सकते हो। और ये जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।